in the Mongol biology classes. Students, in the last class we had discussed about the sexual reproductions, and in that sexual reproduction we discussed about some terms, that is what is monocarpic plants, what is polycarpic plants, what is the meaning of seasonal breeders, what is continuous breeders, who is non-primate mammals, who is primate mammals. That point we had discussed in the last class. Now the next part of the chapter is senescence. Means what is senescence? Last phase of the lifespan is called as senescence. जब लाइफस्पैन खत्म होने को आता है, एंड होने को आता है, तो उसको हम सेनेसेंस बोलते हैं. और सेनेसेंस में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो डिक्लाइन हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. अगर ह्यूमन बीइंग में कहा जाए तो फीमेल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है, उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मेनोपॉज. 45 to 50 ईयर में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है. और याद रखिए सेनेसेंस में क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है. और उसी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेनेसेंस में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है, उसमें कैटाबॉलिज्म बढ़ता है और एनाबॉलिज्म कम हो जाता है. बॉडी के अंदर जो बायोमोलिक्यूल है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं. और इसलिए बॉडी के अंदर क्या होता है, जो इम्यूनिटी है वो भी कम हो जाती है. ओके, बायोमोलिक्यूल प्रोडक्शन कम हो जाता है. एंड ड्यूरिंग दिस फेज concomitant change occur in the body, that is slowing of metabolism. देखो सेनेसेंस फेज में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है एंड अल्टीमेटली लीड टू द डेथ. जैसे ही सेनेसेंस फेज खत्म हो जाती है ना, जैसे ही सेनेसेंस फेज खत्म हो जाती है, ऑर्गेनिज्म मर जाता है, उसको हम बोलते हैं डेथ. ओके, डेथ इज द फाइनल एंड ऑफ लाइफ. ओके, एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल अगर आप देखते हो तो हार्मोन का रोल वेरी इंपॉर्टेंट है. देखो फर्स्ट फेज बोला था मैंने आपको, प्री रिप्रोडक्टिव फेज इनटू रिप्रोडक्टिव फेज होने के लिए हार्मोन का रोल इंपॉर्टेंट है. अगर हार्मोन फॉर्म होंगे तो ये रिप्रोडक्टिव फेज आ सकती है. और जब रिप्रोडक्टिव फेज से जब सेनेसेंस फेज में जब जा रहे हैं ना, तभी भी हार्मोन का रोल इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब ये जो तीन फेज है, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंस फेज, ये तीनों फेज में हार्मोन का बहुत ही क्रूशियल रोल है. क्यों? क्योंकि दे हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी. ट्रांजिशन करते हैं किसमें, जुवेनाइल फेज में, रिप्रोडक्टिव फेज में और सेनेसेंस फेज में. कौन? हार्मोन का रोल इंपॉर्टेंट है. एंड इंटरेक्शन बिटवीन द हार्मोन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कभी-कभी हार्मोन की वजह से और कभी-कभी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से ही, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं बॉडी में, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में. ओके, एंड एसोसिएशन बिहेवियर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑर्गेनिजम्स. तो कभी-कभी एनवायरनमेंट की वजह से, कभी-कभी हार्मोनल बैलेंस की वजह से क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में चेंज होते हैं. एंड दैट चेंजेस हेल्प इन द बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. उसकी वजह से क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म खुद का बिहेवियर मेंटेन करता है. ओके, हैबिट मेंटेन करता है. उनका नेचर अपीयर होता है किसका, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का. किसके अकॉर्डिंग टू द हार्मोनल बैलेंस, hormonal change and environmental changes also. Okay, now another point of the chapter is, chapter का अगला पॉइंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. Okay, that is very important regarding NEET examination point of view. NEET के एग्जामिनेशन में इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आने के चांसेस है. वो पॉइंट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज. That is events of sexual reproduction. Very important point. Events of sexual reproduction या stages of sexual reproduction. आपको पता होगा जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मैंने अभी तो बताया आपको. ओके, लाइफ स्पैन के कौन से फेज है, 3. अभी जो हमने पॉइंट कंप्लीट किया है वो लाइफ साइकिल के अंदर कौन से 3 फेज होते हैं वो कंप्लीट किया है. ओके, जुवेनाइल फेज या मेच्योरिटी फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और थर्ड सेनेसेंस फेज या फिर एजिंग फेज, ये हमारा हो चुका है. अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. ओके, अनदर पॉइंट इज इवेंट्स ऑफ sexual reproductions. Okay, events of sexual reproduction, very interesting and very important point. Okay, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है पढ़ने के लिए भी. ओके, इसमें मैं आपको एक सिंपली चार्ट दे रहा हूँ इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. वन बाय वन हम पॉइंट डिस्कस करेंगे. इसमें वन बाय वन ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो इसमें इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला जो इवेंट है दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन मतलब क्या बेटा, फर्टिलाइजेशन होने के पहले क्या होता है,
ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजर मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट, सिंगैमी। तो फर्टिलाइजेशन होने के पहले मेल ऑर्गेनिज्म में और फीमेल इंडिविजुअल में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, गैमेट का। तो उसको बोलते हैं हम लोग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। उसमें भी और टाइप्स है, गैमेटोजेनेसिस में और टाइप है, कौन से? होमोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स। ओके, इसमें क्या है, दो टाइप्स, होमोगैमेट्स या फिर उसी को बोलते हैं आइसोगैमेट्स, एंड नंबर 2 इज हेटेरोगैमेट्स। हेटेरोगैमेट्स, कुछ इंडिविजुअल में गैमेट सेम बनते हैं, कुछ इंडिविजुअल में गैमेट अलग बनते हैं, तो उसको हम होमोगैमेट और हेटेरोगैमेट कहेंगे। ओके, तो गैमेटोजेनेसिस का पता चला आपको, गैमेट जेनेसिस फॉर्मेशन, द फिनोमेनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस कब होता है? एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जब ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होता है, जब ऑर्गेनिज्म एवरेज एज में आता है, मैच्योरिटी आती है, हार्मोनल सिक्रेशन होता है, तो गैमेट फॉर्म होते हैं, उसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। एंड सेकंड फिनोमेनन इज, सेकंड प्रोसेस इज गैमेट ट्रांसफर। ओके, प्री फर्टिलाइजेशन का दूसरा इवेंट मैं बताने जा रहा हूं, गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर भी कैसे होते हैं हम देखने वाले। प्लांट में अगर आप देखते हो तो पॉलिनेशन के द्वारा गैमेट ट्रांसफर होते हैं, और कुछ लोअर प्लांट जो है उसमें वाटर मीडियम है, आल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में गैमेट ट्रांसफर करने के लिए वाटर इन द मीडियम, और एनिमल के अंदर गैमेट ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए, कॉपुलेशन होना चाहिए, सेक्सुअल कांटेक्ट होना चाहिए, किसका, मेल और फीमेल का, तभी गैमेट ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसका बोलते हैं गैमेट ट्रांसफर। डिटेल में लेने वाले हैं सब कुछ। ओके, सेकंड इवेंट जो होता है, दैट इज सेकंड इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज fertilization, also called as fusion of gamete, also called as syngamy। ओके, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, हैप्लॉइड गैमेट का फ्यूजन होके डिप्लॉइड ज़ायगोट बनता है, तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, और याद रखिए फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही हैप्लॉइड इंडिविजुअल का डिप्लॉइड इंडिविजुअल बन जाता है। और फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो जनरेशन टू जनरेशन ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करते हैं ना। तो फिर फर्टिलाइजेशन में आपने सुना होगा दो तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसमें फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट जो है बॉडी के बाहर होता है, वाटर में होता है। तो वो कहाँ होता है, एक्वेटिक प्लांट में तो मोस्टली होता है। ओके, या फिर एम्फीबियन में भी होता है, कुछ एम्फीबियन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब बॉडी के बाहर होता है। और सेकंड इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। अब याद रखो, मैं जो पॉइंट इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, कुछ एनिमल जो रहते हैं एक प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स। तो जिस एनिमल में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस एनिमल में एक्सटर्नल फर्टिलाइज होगा, इन दैट एनिमल फीमेल ले अनफर्टिलाइज्ड एग। Those animals having external fertilization in the surrounding water, surrounding medium, outside the body, in that animal female lay unfertilized egg। फीमेल क्या करती है, अनफर्टिलाइज्ड बाहर छोड़ती है, और उस एग का फिर बाद में बाहर वाटर में फ्यूजन होता है, किसके साथ, मेल गैमेट के साथ, और फिर बेबी बनता है ना। ये हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन थोड़ा अलग इवेंट है। इसमें क्या होता है, दो तरीके के एनिमल बनते हैं, ओविपेरस एंड यूविपेरस। ओविपेरस का मतलब एक प्रोड्यूस करने वाले। और अभी यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, जिस एनिमल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और वो एनिमल अगर एग ले करते हैं, ओके, दैट एग्स आर जनरली फर्टिलाइज्ड एग्स। वो जो एग होते हैं ना, वो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। किसमें, दोज एनिमल हैविंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन ले फर्टिलाइज्ड एग। और वैसे फर्टिलाइज्ड एग जो है उसमें से क्या होता है, डायरेक्ट बेबी फॉर्म होता है,
M1 प्रोड्यूस होता है। जैसे कि बर्ड्स में अगर आप देखते हो, बर्ड्स में जो देखते हो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और एम्फीबियन में फिश में देखते हो तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब वाटर में होता है, सराउंडिंग मीडियम में होता है। तो इस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन के क्या है, दो इवेंट्स है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज एंड लास्ट वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट fertilization. What is the meaning of post fertilization? After fertilization, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजन होने के बाद आपको पता होगा हैप्लॉइड इंडिविजुअल जो फ्यूज होते हैं, गैमेट फ्यूज करते हैं, उसके बाद दो इवेंट होते हैं। वन इज कॉल्ड एज ज़ायगोट फॉर्मेशन, वन इज कॉल्ड एज ज़ायगोट फॉर्मेशन जो कि डिप्लॉइड होता है, और फिर सेकंड इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस दैट इज एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ओके, और जब एम्ब्रियो बनता है, ज़ायगोट से एम्ब्रियो बनता है, और वो एम्ब्रियो क्या करता है, न्यू इंडिविजुअल ऑर्गन प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब गैमेट फॉर्मेशन से लेके एम्ब्रियो फॉर्मेशन तक जो इवेंट होते हैं, दैट ऑल इवेंट्स आर कॉल्ड एज इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना। जो इवेंट, those events which occur from the formation of gamete to the formation of embryo in sexually reproducing organism is called as events of sexual reproduction. Very interesting phenomenon जो हम वन बाय वन अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे इवेंट्स क्या है, कौन कौन से इवेंट्स है। तो उसमें पहला इवेंट मैं बताने जा रहा हूँ गैमेटोजेनेसिस या गैमेट फॉर्मेशन। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? देखो, द इवेंट्स ऑफ प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जो पहला इवेंट है दैट इज प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट, मतलब गैमेट फ्यूजन होने के पहले का जो इवेंट है उसको बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। द इवेंट्स प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आर कॉल्ड एज प्री फर्टिलाइजेशन। तो इसमें याद रखिए, जो पहला इवेंट होता है गैमेटोजेनेसिस, ऑलरेडी आई टोल्ड यू गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, उस ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन होता है दैट मेयोसिस होता है ना। गैमेटोजेनेसिस के लिए जो गैमेट बनते हैं ना, उसके लिए क्या चाहिए, मेयोसिस डिवीजन चाहिए। ओके, गैमेटोजेनेसिस में तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, अलग अलग गैमेट बनते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, एंड गैमेट्स आर जनरली हैप्लॉइड सेल। नो डाउट 100% आपको पता होगा जो गैमेट रहते हैं वो हैप्लॉइड रहते हैं। ओके, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है उसमें, और फिर गैमेट में दो टाइप है, होमोगैमस एंड हेटेरोगैमस। होमोगैमेट मींस व्हाट? होमोगैमेट से आल्सो कॉल्ड आइसोगैमेट। आपने सुना होगा कुछ algae में और कुछ फंगाई में, कुछ algae में और कुछ फंगाई में क्या होता है, आइसोगैमेट कंडीशन होती है। मतलब एग्जांपल क्लैडोफोरा एक algae है। क्लैडोफोरा क्या है, एक algae है जिसमें होमोगैमेट कंडीशन होती है। ओके, और हेटेरोगैमेट कंडीशन किसमें होती है? ओके, algae में जैसे कि फ्यूकस नाम का algae, फ्यूकस जिसमें हेटेरोगैमेट रहते हैं, और होमोसैपियन जो कि हम हैं, हमारे बॉडी में भी हेटेरोगैमेट कंडीशन होती है। जैसे कि मेल गैमेट स्पर्म जो है वो मोटाइल है, स्मॉल है, और फीमेल गैमेट जो है लार्ज है, नॉन मोटाइल है। ऐसे दो गैमेट जब बनते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग हेटेरोगैमेटिक कंडीशंस। तो पहले देखते हैं गैमेटोजेनेसिस में फर्स्ट इज दैट इज आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स। मैं ओवरऑल टर्म आपको पढ़ा रहा हूं। व्हाट इज होमोगैमेट्स? हियर the gametes are morphologically similar, cannot recognize as male and female gametes। जिस केस में क्या होता है, मेल गैमेट को और फीमेल गैमेट को आप अलग से पहचान नहीं पाओगे। ओके, फाइंड आउट नहीं कर पाओगे होमोगैमेट में। होमोगैमेट इज आल्सो कॉल्ड एज आइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट में क्या हो रहा है, ये जो मेल गैमेट्स है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट्स एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेट्स। ये दोनों गैमेट को आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ओके, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, दोनों का अलग अलग पहचान नहीं पाओगे, जिसको कहते हैं आइसोगैमेट्स। ओके, एग्जांपल सम algae लाइक क्लैडोफोरा आइसोगैमेट का। और कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। algae में बहुत ऐसे algae है जहां पे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट बनते हैं। इसके एग्जांपल मैं दे रहा हूं algae के। कौन से? क्लैडोफोरा है, क्लाइमोडोमोनास है, ओके, यूलोट्रिक्स है, स्पाइरोगैरा है। ओके, ये अलग अलग एग्जांपल है, क्लैडोफोरा, क्लाइमोडोमोनास, यूलोट्रिक्स, स्पाइरोगैरा। ये आइसोगैमेटिक कंडीशन के इंडिविजुअल है, और
फंगाई में आपको बोल रहा हूं आइसोगैमेटिक कंडीशन में जो फंगाई मिलता है उसका नाम है राइजोपस। राइजोपस नाम का फंगस है जिसमें आपको आइसोगैमेटिक कंडीशन मिलती है। तो ये हो गया आइसोगैमेट में। अभी हेटेरोगैमेट क्या है, होमोगैमेट आपको पता चला। हेटेरोगैमेट में क्या होता है, ओके यू नो व्हाट इज होमोगैमेट नाउ सेकंड टर्म इज heterogametes. What is the meaning of heterogametes? Hetero means different and gamete mean gametes. जब गैमेट अलग अलग होते हैं मतलब मेल gametes, okay this is the male gametes and this is the female gametes, okay both are different. जब मेल गैमेट का साइज और फीमेल गैमेट का साइज अलग होता है तो उसको हेटेरोगैमेट बोलते हैं। दैट मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिस्टिंक्ट टाइप, डिस्टिंक्ट मतलब क्लियर अलग दिखते हैं, वो डिफरेंट दिखते हैं, ओके। एंड मेल गैमेट्स आर कॉल्ड एज एंथ्रोजोइड्स या स्पर्म। याद रखो मेल गैमेट जो है उसको बोलते हैं एंथ्रोजोइड और स्पर्म बोलते हैं। जनरली याद रखिए स्पर्म्स आर मोटाइल इन नेचर एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड एज, फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, एग और ओवा कहते हैं ना। मेल गैमेट कॉल्ड एज स्पर्म, हैप्लॉइड रहता है। फीमेल गैमेट कॉल्ड एज एग और ओवा, ये भी हैप्लॉइड रहता है, ओके। तो ये दोनों गैमेट जो है अलग अलग दिखते हैं। एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, अभी बताया मैंने हेटेरोगैमेट का एग्जांपल बताया। आगे में है फ्यूकस और ह्यूमन बीइंग होमो सैपियन, ये भी हेटेरोगैमेटिक कंडीशन है। या फिर हेटेरोगैमेटिक में और कंडीशन है, वॉल्वॉक्स नाम का एक आगे है, वॉल्वॉक्स। हेटेरोगैमेटिक कंडीशन में जो आगे मैं बता रहा हूं वॉल्वॉक्स है, क्यारा है, ओके, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है एंड इवन द ह्यूमन बीइंग है। ये सभी में क्या होता है, हेटेरोगैमेटिक कंडीशन होती है। तो एक्चुअली मैंने डायग्राम निकाल दी है आपको यहाँ पे। अब नेक्स्ट सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, हेटेरोगैमेटिक हो या होमोगैमेटिक कंडीशन हो उसमें क्या होता है, सेक्सुअलिटी आती है। कहाँ पे, ऑर्गेनिज्म में। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म कैसे आती है, मतलब सेक्स ऑर्गन कैसे मैच्योर होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, ओके उसको हम बोलेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, हर एक ऑर्गेनिज्म में कैसे सेक्स ऑर्गन फॉर्म होता है, मैच्योर होता है, वो देखते हैं। तो पहली कंडीशन इन हायर प्लांट्स, इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट में आपने देखा होगा, हायर प्लांट मतलब कौन, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म कॉल्ड हायर प्लांट्स। इसमें दो तरीके के प्लांट होते हैं, आपने सुना होगा, वन इज मोनोसियस, मोनोसियस एंड अदर इज डायोसियस, ओके। इसमें बोल रहा हूं हायर प्लांट में बोल रहा हूं जो मेल एंड फीमेल या प्लांट जो है दो अलग अलग तरीके के प्लांट है। वन इज मोनोसियस, हायर प्लांट में बता रहा हूं, वन प्लांट कॉल्ड मोनोसियस प्लांट्स एंड अदर इज डायोसियस। वेरी सिंपल है याद रखने के लिए। मोनो वन सियस इंडिविजुअल, मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल एक ही होता है, जो इंडिविजुअल दोनों गैमेट कैरी करता है, ओके। मोनोसियस का मतलब क्या है, वन इंडिविजुअल्स, अगर एक ही इंडिविजुअल है, एक ही ऑर्गेनिज्म है। और डायोसियस का मतलब टू इंडिविजुअल्स। वेरी सिंपल, समझने के लिए बहुत सिंपल है ये। डाय मतलब टू, सीएस मतलब इंडिविजुअल्स एंड मोनो मतलब वन, सीएस मतलब इंडिविजुअल्स। मोनोसियस है मतलब ऐसा एक इंडिविजुअल है कि जिसके ऊपर, जिसके बॉडी के ऊपर दो अलग अलग टाइप के गैमेट बनते हैं, उसको बोलते हैं मोनोसियस। बोथ आर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस ऑन द मोनोसियस। में क्या होता है, वो एक ही इंडिविजुअल के ऊपर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर आते हैं। वेल नोन एग्जांपल आपको सबको पता है, मेज। मेज मतलब मक्का, मेज, जिया मेज, पान प्लांट बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है, मोनोसियस कंडीशन होती है, मतलब मेल फ्लावर क्या होते हैं, मेल फ्लावर जो है ऊपर आते हैं और फीमेल फ्लावर जो है, फीमेल फ्लावर जो है वो नीचे आता है ऐसे। तो इसमें क्या हो रहा है, जब एक ही इंडिविजुअल के ऊपर, एक ही इंडिविजुअल में मेल एंड फीमेल टाइप के फ्लावर आते हैं, उसको हम बोलेंगे मोनोसियस इंडिविजुअल। आपको आई थिंक डायग्राम से पता चला होगा मोनोसियस क्या है। एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं इसको, इसके कुकुरबिटा, ओके, ककड़ी बोलते हैं उसको, कोकोनट है, मेज है, कैस्टर है, पाइनस है। और एक बार एग्जांपल बता रहा हूं, मोनोसियस के एग्जांपल और एक बार बता रहा हूं, कुकुरबिटा, मेज, ओके, कुकुरबिटा है, मेज है, कैस्टर है, कोकोनट है, ओके, पाइनस है। पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म है। ये पूरे प्लांट क्या है, मोनोसियस है। क्लियर, मोनोसियस। अभी डायोसियस क्या है बेटा,
डायोसिस में क्या होता है, मेल इंडिविजुअल फ्लावर्स, ओके ये प्लांट अलग है, समझो ये मेल प्लांट है, ये प्लांट कौन सा है, मेल प्लांट है जिसके ऊपर मेल फ्लावर होते हैं, और दूसरा फीमेल प्लांट है जिसके ऊपर फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। मतलब यहाँ पे मेल अलग है और फीमेल अलग है, प्लांट ही अलग है ना, मेल प्लांट ही अलग है, फीमेल प्लांट ही अलग है। मतलब ये प्लांट कैसे, प्लांट्स आर यूनिसेक्सुअल एंड कंडीशन इज डायोसिस। याद रखो 100% याद रखना है, जहां पे डायोसिस कंडीशन है वहां पे फ्लावर 100% यूनिसेक्सुअल रहते हैं। डायोसिस इंडिविजुअल में 100% फ्लावर यूनिसेक्सुअल रहते हैं। ओके सोचने की बात ही नहीं है कुछ। ओके मतलब यहाँ पे दो अलग अलग इंडिविजुअल, मेल अलग है फीमेल अलग है, और उसमें अलग अलग इंडिविजुअल के ऊपर अलग अलग फ्लावर फॉर्म होंगे। ओके बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेपरेट इंडिविजुअल प्लांट्स। एग्जांपल में दे रहा हूं, डायोसिस प्लांट के एग्जांपल में दे रहा हूं, पपैया, सबको पता है पपैया है, ओके कॉमन एग्जांपल है, डेट पाम है, साइकस है, या फिर आपने सुना होगा ये अपना जो एक्वाटिक प्लांट है वेलसनारिया जिसमें ईपी हाइड्रोफिली होता है, आपने पढ़ा हुआ प्लांट बता रहा हूं, आपने जो स्टडी किया हुआ प्लांट्स, ईपी हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली का एग्जांपल है वेलसनारिया। एक्वाटिक प्लांट्स जो भी डायोसिस है, मतलब मेल एंड फीमेल प्लांट्स अलग अलग होते हैं और अलग अलग प्लांट के ऊपर अलग अलग फ्लावर बनते हैं ना। सो दिस इज अबाउट द सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में आपको प्लांट के बारे में बता दिया कि दो प्लांट रहते हैं, वन इज मोनोसियस प्लांट्स एंड अदर इज डायोसिस प्लांट्स। प्लांट के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं, ओके सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में मैंने हायर प्लांट के बारे में बताया आपको, अभी मैं बता रहा हूं ओके फंगाई एंड प्लांट्स, प्लांट्स एंड फंगाई, कुछ प्लांट में और कुछ फंगाई में। कौन से प्लांट्स, ओके फंगाई, सेक्सुअलिटी इन फंगाई, सेक्सुअलिटी इन फंगाई एंड लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट मतलब कौन से, लोअर प्लांट मतलब कौन से जिसमें थैलस फॉर्म होता है, ओके फंगाई में और थैलस फॉर्म होता है, इसमें और दो कंडीशन बनती है, वन इज होमोथैलिक, होमोथैलिक एंड सेकंड इज हेटेरोथैलिक। वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे ये बेटा मोनोसियस से रिलेटेड होमोथैलिक एंड डायोसिस से रिलेटेड हेटेरोथैलिक, सेम कंडीशन है, कुछ फर्क नहीं है। जहां पे मैंने मोनोसियस वर्ड यूज किया था वहां पे मैं होमोथैलिक यूज कर रहा हूं, जहां पे मैंने डायोसिस वर्ड यूज किया था वहां पे हेटेरोथैलिक वर्ड यूज कर रहा हूं, बस कुछ भी फर्क नहीं है, बाकी तो सब कंटेंट सेम है और एग्जांपल चेंज होंगे। ओके होमोथैलिक का मतलब मोनोसियस, जहां पे क्या होता है, डू नॉट बाइसेक्सुअल कंडीशन, ओके डिनोट बाइसेक्सुअल कंडीशन। इसमें क्या होता है, मोनोथैलिक में क्या होता है, बाइसेक्सुअल कंडीशन रहती है ना, बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है, ओके बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है जहां पे मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स दोनों एक ही ऊपर के रहते हैं होमोथैलिक में। ओके और यहां पे क्या होता है, सेम पैरेट के ऊपर एग्जांपल म्यूकर है, म्यूकर क्या है, फंगस है, और क्यारा क्या है, algae है। म्यूकर फंगस, क्यारा algae, जो दोनों होमोथैलिक है, ठीक है ना, होमोथैलिक। और हेटेरोथैलिक एग्जांपल में दे रहा हूं आपको, ओके हेटेरोथैलिक में एग्जांपल है मार्केंसिया, फ्यूनारिया का एग्जांपल है मार्केंसिया, ओके हेटेरोथैलिक कंडीशन है, ओके मार्केंसिया एग्जांपल है इसका हेटेरोथैलिक का, जिसमें मेल प्लांट्स और फीमेल प्लांट्स अलग अलग होते हैं, तो उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मार्केंसिया इज द एग्जांपल ऑफ हेटेरोथैलिक कंडीशंस। या फिर फ्यूनारिया में भी वैसे होता है, मेल फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं, उसको हेटेरोथैलिक बोलते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल पे अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो होमोथैलिक प्लस मोनोसियस इज इक्वल टू बाइसेक्सुअल। हेटेरोथैलिक में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, हेटेरोथैलिक में यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल होता है, यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल यूनिसेक्सुअल होता है। कहाँ पे, हेटेरोथैलिक कंडीशन में मेल इंडिविजुअल अलग फीमेल इंडिविजुअल अलग होता है। और फिर होमोथैलिक प्लस मोनोसियस इज इक्वल टू बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक प्लस मोनोसियस इज इक्वल टू बाइसेक्सुअल, ओके। और फिर हेटेरोथैलिक प्लस डायोसियस, हेटेरोथैलिक प्लस डायोसियस इज इक्वल टू यूनिसेक्सुअल। ऐसे तो आपको फिनोमेनन मैंने बता दिया, फंगाई में और लोअर प्लांट होते हैं। और इन केस ऑफ एनिमल क्या होता है, जो होमोथैलिक पता चला, हेटेरोथैलिक पता चला, अब एनिमल में क्या होता है देखते हैं, व्हाट हैपन सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी इन केस ऑफ एनिमल क्या होता है, ये भी इंटरेस्टिंग है। एनिमल में कैसे होती है सेक्सुअलिटी देखते हैं।
इन एनिमल्स कैसे होते हैं? ओके, ऑलरेडी मैंने बताया था एनिमल में कैसे होता है आपको। यूनिसेक्सुअल या डायोसिस एनिमल्स, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स या फिर डायोसियस एनिमल्स। आपको पता होगा एग्जांपल यूनिसेक्सुअल एनिमल, जैसे हम भी है ना, ह्यूमन बीइंग इज यूनिसेक्सुअल, ह्यूमन बीइंग इज डायोसियस एनिमल्स। ओके, जिसमें क्या होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर डिफरेंट, प्रोड्यूस ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, कॉकरोच क्यों दूं? हम भी है ना, हम भी यूनिसेक्सुअल है, हम भी डायोसियस है। तो जैसे कॉकरोच पे है, आस्केरिस है, ह्यूमन बीइंग है, मोस्टली ऑल एनिमल जो है वो यूनिसेक्सुअल रहते हैं। बहुत कम एनिमल है जो बाइसेक्सुअल है, बहुत कम एनिमल है जो बाइसेक्सुअल एनिमल है, या उसी को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ओके, हर्माफ्रोडाइट एनिमल बोलते हैं, या उसी को हम बोलते हैं मोनोसियस। ओके, क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल इज कॉल्ड एज मोनोसियस। ओके, तो इसके एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, मोनोसियस एनिमल के एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम ऑर्गेनिजम्स। एग्जांपल है, आपको पता होगा, एग्जांपल है अर्थवर्म। ओके, अर्थवर्म का थोड़ा अलग ही हटके फिनोमेनन है, एनिलिडा में आता है ये। ओके, उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, मतलब एक ही बॉडी के ऊपर सेक्स फॉर्म होते हैं। मेल सेक्स और फीमेल सेक्स टेस्टिनल ओवरी एक ही बॉडी के ऊपर होते हैं, बट उनको दूसरा पार्टनर चाहिए, किसके लिए? मेटिंग के लिए। मतलब आर्थोम ऐसा एनिमल है which is structurally bisexual but functionally unisexual। मतलब उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, मेटिंग करने के लिए दूसरा पार्टनर चाहिए। ओके, वो क्यों चाहिए? क्योंकि टेस्टिस का और ओवरी का जो लोकेशन है अलग अलग जगह पे होता है, मतलब वो दोनों का फ्यूजन नहीं हो पाता, इसलिए वो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म आर्थोम है। और स्पॉन्जेस है, टेपवर्म है, लीच है, स्पॉन्जेस है, टेपवर्म है। टेपवर्म पता होगा आपको, बिलोंग्स टू फाइलम प्लेटिहेल्मिinthes आता है। और लीच भी है। सो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ, दे पूरे एग्जांपल किसके बताया मैंने आपको? एनिमल्स के एग्जांपल बताया जो सेक्सुअलिटी दिखाते हैं आपको। ओके, बाद में सेल डिवीजन कैसे होता है आपको पता होगा, सिंपल फिनोमेनन है यहाँ पे। अगर वेरी सिंपल टर्म बता रहा हूं, अगर पेरेंट हैप्लॉइड है, सेक्सुअलिटी में आगे तो बता रहा हूं, सिंपल टर्म है। सेल डिवीजन कौन सा होता है? देखो, वेरी सिंपल टर्म। ओके, अगर सेल डिवीजन कैसे होता है? सेल डिवीजन कौन सा होता है? अगर पेरेंट हैप्लॉइड है, वेरी सिंपल, पेरेंट हैप्लॉइड है, तो उसमें से जब गैमेट बनते हैं तो गैमेट कैसे रहते बेटा? हैप्लॉइड रहते हैं। पेरेंट की बॉडी हैप्लॉइड है तो उसमें से गैमेट बनने के लिए, हैप्लॉइड गैमेट बनने के लिए क्या होना चाहिए? सिंपल है, कोई भी बताएगा, माइटोसिस होना चाहिए, क्योंकि उसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। पेरेंट की बॉडी हैप्लॉइड है तो गैमेट भी हैप्लॉइड बनेंगे। कहां पे? अगर माइटोसिस डिवीजन हुआ तो इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ब्रायोफाइट है। ये सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, ड्रोन क्या करता है? मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, और मेल गैमेट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। इससे ड्रोन से, जो कि N=16 नंबर होते हैं, आपने सुना होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग माइटोसिस डिवीजन। क्या बोलते हैं? माइटोसिस डिवीजन बोलते हैं। और वो ड्रोन क्या करता है? मेल गैमेट बना के फीमेल के एक के साथ फ्यूजन करता है, और फिर वहां पे एक तो क्वीन बनेगी या फिर वर्कर बनेगा। ओके, तो जब वर्कर बनता है तो स्टेराइल फीमेल है, क्वीन बनती है तो फर्टाइल फीमेल है, और जब ड्रोन बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। वेरी सिंपल, हैप्लॉइड पेरेंट से जब हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं, और हैप्लॉइड गैमेट जो प्रोड्यूस करते हैं, ओके, ड्रोन से मेल भी बनती है ना, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। और भी एग्जांपल मैं बता रहा हूं इसमें, जिसमें हैप्लॉइड पेरेंट से हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है, जिसमें कुछ algae है, ओके, मोनेरा है, फंगा है, ब्रायोफाइट है। algae, मोनेरा, फंगा, ब्रायोफाइट, इन सभी में पेरेंट की बॉडी हैप्लॉइड होती है, और फिर गैमेट भी हैप्लॉइड होते हैं ना। अब कुछ इंडिविजुअल आपको पता होगा जहां पे पेरेंट कैसे होते हैं बेटा? पेरेंट डिप्लॉइड होते हैं। तो पेरेंट से अगर डिप्लॉइड पेरेंट्स है तो उसमें क्या चाहिए? मियोसिस डिवीजन चाहिए। कौन सा मियोसिस चाहिए? फर्स्ट एंड सेकंड। आपको पता होगा, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड होता है। और पेरेंट से क्या बनता है? डिप्लॉइड पेरेंट से क्या बनता है?
डिप्लॉयड पेरेंट से क्या बनते हैं, हैप्लॉयड गैमेट बनते हैं। ओके, याद रखिए। और हैप्लॉयड गैमेट कितने बनते हैं, 4। और उस फिनोमेनन को बोलते हैं हम लोग meiosis division occur in some of the parents where diploid parents are produced into haploid gametes। तो ये जनरल प्लांट में होता है जहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनते हैं, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनते हैं, स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, ओगोनियम से ओहा बनते हैं। तो इसका मतलब डिप्लॉयड पेरेंट से हैप्लॉयड गैमेट बनते हैं, उसको बोलेंगे मियोसाइट। द डिप्लॉयड सेल इन द इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज मियोसाइट। व्हाट इज मियोसाइट? दैट इज मदर सेल, गैमेट मदर सेल बोलते हैं उसको हम। ओके, स्पेशलाइज्ड सेल है जिसके अंदर मियोसिस होता है और फिर वो क्या करता है, गैमेट बनाता है। एंड गैमेट्स आर जनरली हैप्लॉयड इन नेचर ना। मियोसाइट से क्या बनता है, मियोसाइट क्या है, डिप्लॉयड सेल है, जर्म सेल है, और वो क्या करते हैं, गैमेट बनाते हैं। और गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड्स एंड मियोसाइट इज ऑलवेज डिप्लॉयड इन नेचर। ओके, इनकॉर्पोरेटेड इन दीस गैमेट्स। एंड लास्ट मैं सेकंड जो फिनोमेना पढ़ रहा हूं यहाँ पे, गैमेटोजेनेसिस खत्म हुआ, गैमेटोजेनेसिस खत्म हो चुका है। अभी सेकंड टाइप जो इसका बता रहा हूं मैं, दैट इज गैमेट ट्रांसफर। ये सिंपल है, गैमेट ट्रांसफर जो फिनोमेना है ये बहुत सिंपल है। ओके, अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से गैमेट ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट द गैमेट्स में भी फिजिकली कम टुगेदर। वो गैमेट एक दूसरे के पास आते हैं, कैसे, फिजिकली कम टुगेदर, ब्रॉट टुगेदर, एंड दैट गैमेट्स आर come together in a different organisms like fungi, algae also। fungi में और algae में ओके एक दूसरे के पास आते हैं कौन, गैमेट्स। ओके, और फिर गैमेट जब एक दूसरे के पास आते हैं तो उसमें गैमेट ट्रांसफर होता है। ओके, कैसे, कहां पे होता है, सीड प्लांट में कैसे होता है गैमेट ट्रांसफर, सीड प्लांट में कैसे होता है आपको पता होगा। मेल प्लांट्स, सॉरी मेल रिपोर्ट ऑर्गन जो है, ओके, एंड्रोशियम में स्टेमन बनता है, स्टेमन में एंथर बनता है, और एंथर में क्या होता है, पोलन ग्रेन बनते हैं। तो सीड प्लांट में क्या होता है, फिर पॉलिनेशन होता है, जो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करता है। पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए पॉलिनेशन होता है, और वो पॉलिनेशन दो तरीके से होता है। वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड अदर इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें क्या होता है, मेल गैमेट जो है पोलन ग्रेन के अंदर बनते हैं और वो स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरते हैं ना। कब, पॉलिनेशन होने के बाद। सेल पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड एज सेल पॉलिनेशन। एंड क्रॉस पॉलिनेशन मींस transfer of pollen grain from anther of one flower to the receptive stigma of another flower present on another plant are called as cross pollination। सेल पॉलिनेशन को बोलते हैं, सेल पॉलिनेशन को बोलते हैं ऑटोगैमी, और क्रॉस पॉलिनेशन को बोलते हैं एलोगैमी। ओके, ये टाइप है। डायग्रामेटिकल में बता रहा हूं आपको सेल पॉलिनेशन में क्या होता है। देखो, सेल पॉलिनेशन में क्या होता है, ओके, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम anther to the receptive stigma of same flower, okay, same flower or another flower present on the same plants। ठीक है ना, सेल पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम anther to the receptive stigma of same flower or another flower present on the same plant is called as cell pollination। and what is cross pollination? cross pollination में क्या होता है, प्लांट अलग होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में अलग अलग प्लांट होते हैं, एंड देन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। मतलब सेल पॉलिनेशन के लिए एक प्लांट चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दो से ज्यादा प्लांट चाहिए। ओके, उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। और हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म जो है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और जो प्रिमिटिव है उनमें सेल पॉलिनेशन होता है। ठीक है ना, ऐसे इस तरीके से। और जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन जब होता है तो ऑर्गेनिज्म डायसेक्स होते हैं, मतलब मेल अलग और फीमेल अलग होता है, तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस आपको दिखते हैं ना। मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग होता है तो उसमें आपको क्रॉस पॉलिनेशन दिखता है। तो इस तरीके से गैमेट ट्रांसफर होता है, किसमें, सीड प्लांट में बोल रहा हूं। और हाउ गैमेट ट्रांसफर इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिज्म में गैमेट कैसे ट्रांसफर होता है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, ओके, पहले मैंने बोला है लोअर ऑर्गेनिज्म में
क्या होता है, गैमेट ट्रांसफर टेक्स प्लेस विद हेल्प ऑफ मीडियम कॉल्ड एज वाटर। वाटर इज द मीडियम। वाटर क्या है, मीडियम है। किसमें, आल्गी में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में क्या होता है, एंथ्रोजोइड जो है, मेल गैमेट जो है वाटर में निकलते, वाटर में बाहर आते हैं और वाटर के द्वारा विद हेल्प ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स वो फीमेल आर्चोगोनिया की तरफ जाते हैं, फीमेल गैमेट की तरफ जाते हैं, एक की तरफ जाते हैं और वहां पे जाके फ्यूजन करते हैं। वाटर इज द मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। याद रखो, जब भी वाटर मीडियम है किसके लिए, गैमेट ट्रांसफर के लिए, तो नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर मोर इन क्वांटिटी, उनकी क्वांटिटी ज्यादा चाहिए क्योंकि वेस्टेज ऑफ मेल गैमेट ज्यादा होता है ना। वेस्टेज क्या होता है, मेल गैमेट का ज्यादा होता है। सेवरल थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स मेल गैमेट बनते हैं किसके कंपैरिजन में, फीमेल गैमेट के कंपैरिजन में। जहां पे एक फीमेल गैमेट होता है और थाउजेंड्स ऑफ मेल गैमेट बनते हैं ना, तो तब उसके लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। वाटर इज द मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। तो इस तरीके से मैंने इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला इवेंट खत्म कर दिया है। कौन सा, फर्स्ट इज कॉल्ड एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट थे, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। ये मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। लोअर ऑर्गेनिज्म में, हायर ऑर्गेनिज्म में, प्लांट में, एनिमल में, सभी में डिटेल में लिया है। थैंक यू, हैव अ गुड डे। Important role in sexual reproduction. A process that's divided into 3 distinct stages, namely the pre-fertilization, fertilization, and post-fertilization stage. The pre-fertilization stage is the first stage in sexual reproduction and includes gametogenesis and gamete transfer, events that occur prior to the fusion of gametes. Gametogenesis refers to the process of formation of the haploid male and female gametes due to cell division in the parent body. The type of cell division is decided by the nature of the parent body. Haploid organisms such as moss, a type of bryophyte, produce gametes by undergoing mitotic division. Apart from bryophytes, other haploid organisms belonging to fungi and algae too produce gametes by mitotic division. However, diploid organisms such as pteridophytes, gymnosperms, angiosperms, as well as most animals, including human beings, possess specialized gamete mother cells called myocytes that undergo meiosis or reduction division, forming haploid gametes. These haploid gametes aren't morphologically similar and hence they are called heterogametes. Moreover, while the male gamete is called the antherozoid or sperm, the female gamete is called the egg or ovum. Most sexually reproducing organisms, including human beings, are heterogametic, which means their gametes are heterogametes. However, in the case of some algae such as Cladophora, the gametes are so strikingly similar that it is not possible to categorize them as male and female gametes. Such gametes are therefore called homogametes or isogametes. Regardless of whether they are homogametic or heterogametic, the formation of gametes is followed by gamete transfer, a process during which male gametes are brought in proximity with female gametes. In the case of algae, bryophytes and pteridophytes,
Water acts as a medium for such gamete transfer. The motile male gametes produced by these plants make use of water currents to reach the stationary female gamete. However, during this process, many male gametes either die or fail to reach their destination. To overcome this lacuna, most plants produce several thousand male gametes to ensure that at least some of them reach the female gamete. While water facilitates the transfer of gametes in lower plants, wind, bees and insects facilitate the transfer of gametes in higher plants, including angiosperms. In these plants, the anther contains pollen grains which contain the male gametes. The female gamete, on the other hand, lies inside the ovule, a part of the ovary, which together with the style and stigma comprises the pistil. For fertilization, it is necessary for pollen grains to be deposited on the stigma so that they reach the embryo sac. This deposition occurs in different ways in different plants. In the case of monoecious plants, such as the pea plant, the anther sheds the pollen grains soon after they have matured, which then fall on the stigma. In the case of dioecious plants, the transfer of pollen grains to the stigma takes place through pollination, a process in which wind, insects or bees deposit the pollen on the stigma. These pollen grains then germinate and produce a pollen tube that contains the male gametes. This tube penetrates the stigma and style to reach the ovule, where the male gametes are discharged. While plants depend on water and wind for gamete transfer, unisexual animals such as human beings have developed a special mechanism called copulation for gamete transfer. Thus, whether in animals or plants, gamete transfer and gametogenesis are the two main events that occur in the pre-fertilization stage